होगा वो ये जानते हैं या इनका रब जानता है। जिस वक्त इनके यहाँ ईद होती या दिवाली होती, उस पे इन्हें अगर खुशी मनानी होती तो ये अपने बच्चों को उस 1000 में क्या कपड़े देते, क्या तालिया ने वो कौन सा एचआर के नाम से जो उस वक्त उन्होंने उठ जाती, बीच में रहते तो 500 या 1000 रुपये से गुजारा क्या करना था। लेकिन उसके साथ इन्होंने उस हाल में कमजोर होते हुए भी इतनी स्ट्रगल की है कि आज की डेट में अगर इन्होंने स्ट्रगल नहीं की होती तो 9300 की जो पर मंथ इनको, अभी पवन जी ने कहा कि इनका एक हेड बनाया गया, यानी उस हेड के अंदर इनकी एक जो है टोटल तादाद को जो है वो एनलिस्ट किया गया और हर महीना इनको 9300 रुपया जो तनख्वाह आती है वो किसी की देन नहीं है, इनके संघर्ष की और इनके मेहनत और इनकी कुर्बानियों की इवज में उनको वो देन मिली है। वरना सरकार ने कोई रहम नहीं इन पे किया है या इनकी मेहनत के इवज इन लोगों को वो बदला जो नहीं दिया गया था, बल्कि एक लंबी कुर्बानी थी। जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत इन लोगों ने की है। 500 रुपया की तनख्वाह पे किन किन पहाड़ों में, किन बियाबानों में ये लोग सर्दियों में, गर्मियों में, बर्फबारी में उन पाइपों के साथ जो इन्होंने जदोजहद की है, मतलब हम मिसाल भी नहीं पेश कर सकते हैं कि तारीख में मेरे ख्याल में जब वो एक दौर था जब वो कहते थे बेगार, जब बादशाह लोग, जब डिक्टेटर्स, जब राजे लोगों से बेगार लिया करते थे, बदले में खाना भी नहीं दिया करते थे। मैं तो यही नाम दूंगा कि पिछले 20, 25 या 30 बरस से जो ये डेली वेजर या एचआर के नाम से जिन लोगों ने काम किया, वो मॉडर्न दौर में जमहूरी मुल्क के अंदर इस मॉडर्न जमाने में भी एक वही बेगार थी, मगर उस बेगार में भी इन लोगों ने काम किया है। तो ये जितना जो कुछ भी सरकार से डिमांड करेंगे, हर पॉलिटिशियन से डिमांड करेंगे, तो इनका जो है 100% हक है और किसी भी शख्स को इन पे उंगली उठाने का कोई भी हक नहीं बनता है। जिस गांव में किफायत साहब आप जानते हैं हम जो है एडजॉइनिंग पंचायत के अंदर रहते हैं, मेरे गांव में भी 5 से 7 मतलब जो है ये डेली वेजर्स या एचआर से रिलेटेड लोग हैं। यकीन जानिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से वो गुजरे हैं कि मेरे ख्याल में इस दुनिया में जिस बड़ी बीमारी को जाना जाता वो सीए के नाम से जाना जाता है, कैंसर के नाम से जाना जाता है। इन एचआर वालों के घरों में ऐसे भी पेशेंट मैंने देखे, इन्होंने जमीनें बेच के उनका इलाज किया, लेकिन सरकार ने इन्हें कभी, अपने डिपार्टमेंट ने इतनी मदद भी नहीं की कि आपको 2, 3, 4 महीने की सैलरी आपको जो है एट ए टाइम दी जाए ताकि आप अपने उस बीमार को कम से कम इलाज करने के लिए आगे कहीं हॉस्पिटल्स के अंदर जा पाए। मैं इन शॉर्ट बिहाफ ऑफ द आम आदमी पार्टी यही कहना चाहूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी एक सीट है, हमारा एक लीडर है और वो लीडर पहली असेंबली जो उसके एमएलए शिप के दौर में गुजरी, मैं कहता हूं वाहिद एक एमएलए जो है पूरी असेंबली के अंदर रहा जिसने निडर होकर हर दबे तबके की जो है बात की वहां पे, और उमर अब्दुल्ला साहब को भी उसकी बात जो है अच्छी लगी और बीच में खड़े होकर स्पीकर को कहा कि नहीं, इस नौजवान को बोलने दो क्योंकि ये इस वक्त कौम की कयादत कर रहा है। तो अगर आम आदमी पार्टी से आप लोगों को कोई तवक्का है कि एक आदमी भी कम से कम अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इन मजबूरों की बात असेंबली और ऐवान में रखेगा, देखिए मैं आपको पवन जी के वसात से तमाम डेली वेजर्स को यह कहना चाहूंगा कि हम भले ही सरकार में हैं, लेकिन हर वादा, हमने इलेक्शन जब लड़ा था हमने कोलिएशन में नहीं लड़ा था, हमने आम आदमी पार्टी ने, अकेली पार्टी ने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ा था और हमारा मंशूर उस वक्त भी महराज साहब मलिक ने लोगों को कहा था कि मैं आपको कोई रिटर्न मंशूर नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस भी मुसीबत परेशानी में आप होंगे उस मुसीबत परेशानी के हल के लिए मेरा वही मंशूर है जो तुम्हारी मर्जी है, जो आपकी प्रॉब्लम से है। जी
लिख के देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं लास्ट पे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मेहराजुद्दीन मलिक की कयादत में आपकी बात जो है हमेशा ऐवान में रखेगी और जितना भी हो पाएगा हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना आपके साथ हैं और आपके साथ जदोजहद करने में हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर ज्यादा से ज्यादा